औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खेडन दे दिन चार निमाए खेडन दे दिन चार खेडन दे दिन चार निमाए खेडन दे दिन चार। जी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुआ है अल्लाह तुहानू जिथे भी आबाद हो अल्लाह तुहानू खुशो खुरम रखे, अल्लाह तुहानू आबाद रखे, अल्लाह तुहानू सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह तुहाडियां दिली नेक मुरादां पूरियां फरमाए। तो लो जी, मैं मेरी दूसरी वीडियो होगी इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टैप बाय स्टैप मैं तुहाडे नाल गल्लां करदा रहांगा। ते मेरियां गल्लां चूंकि पंजाबी च ने ते पंजाबी समझण वाले नू जरूर फॉलो करनगे। ते गल ये कि मेरी जिंदगी बड़ी फिर टुर के गुजरी है, बड़ी मैं रिसर्च की है, दरबारां ते भी गया, कदी मैं किसे दरबार ते कदी किसे ते कदी किसे ते कदी मक्के ते कदी मदीने, मैं पूरी तकरीबन बड़ी दुनिया का मैं विजिट किया है। ते अज तो कोई 25 साल पहला मैं उमरे ते गया, यानी कि 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली दफ़ा पूरे घर से पूरी फैमिली गई सी। ते मैं चूंकि नमाज मैं पढ़ता सा, लेकिन मैनू यह नहीं सी पता बरेलवी कौन ने ते हनफी कौन ने ते देवबंदी कौन ने ते अहले हदीस कौन ने ते चिश्ती ते कादरी ते ये ते वो, मैनू नहीं पता है कौन ने की नहीं। नमाज मैं जरूर पढ़ता था, लेकिन उदों मैनू यह नहीं पता कि सुन्नत नमाज किस तरह पढ़ी दी। लेकिन जो ही सफ़र करके असी मक्का दे विच दाखिल होए हैं, तो मैं दुआ मंगी सी, या अल्लाह अज जिहड़ी नमाज सुन्नत तरीके नाल पढ़ी जाती है ना, या अल्लाह अज मैनू वो पढ़ने की तौफीक दे जी। ते मेरे टुरदियां टुरदियां वुजू मेरा है सी, वुजू मैं कर लिया सी, टुरदियां टुरदियां ना हराम बनिया दा सी। उत्थे की होया कि असर की नमाज शुरू हो गई, यानी कि तकबीर असर की नमाज की तकबीर पढ़न लग पे। तो चूंकि मैं दुआ मंगी थी, या अल्लाह अज मैनू वो नमाज पढ़ने की तौफीक देई जिहड़ी सुन्नत तरीके नाल पढ़ी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ के मैं साहिब विच खलो गया नमाज नीयत लई। नमाज नीयत लई तो जदों रुकू च गए ना, अल्लाह अकबर कह के मौलाना साहब उठने इमाम साहब ते रुकू तो उठन लगे भी मैं रफा दैन किया, रुकू च उठ के बाद विच मैं सजदे जाके भी सजदे जान लगे रफा दैन किया, यानी कि रुकू च जान लग्या और रुकू तो उठन लग्या रफा दैन। ठीक है, तो मेरे दिल में बड़ा सुकून आया अल्हम्दुलिल्लाह। अज 25 साल हो गए इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। रफा दैन तो बगैर मेरे हाथ रुकते ही नहीं, जरूर करते रफा दैन, यानी कि बुखारी और मुस्लिम की हदीसां में यह चीज़ साबित है। लेकिन कई लोग नहीं करते, चलो अल्लाह सानू भी हदायत देवे, उन्होंने भी हदायत देवे, दुआई कर सकते हैं। किसी ने बहस करेंगे तो कहते हैं जी मक्खियां मारते हो तो बुत होंगे हैं बगलों च, तुसीं ते उन्हों की रीस करते हो ये वो, लेकिन नहीं। तो उस तो बाद जी दरबार इन्हों ते जाना, कई दरबार जाके गोडियां भरने बह के गाला बोसा देना उन्होंने,
वो कबर नूं, फिर उत्थे कोई मनता मननी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। तुहानूं आस्ता आस्ता मैं गल्लां सुणांदा रहांगा। लेकिन जदों मैं अज तो कोई 5-4 साल पहला मिर्जा मुहम्मद अली इंजीनियर नूं सुनिया ना, जदों मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग खुला। मेरे ज़हन च जिहड़ियां चीज़ां पहलां खटकदियां हन ना कि यार दिला ए गल ते गलत है, ये ते शिरक है, ये लोग राम कहानियां सुनाते ने मौलवी साहब, फलाने बाबे ने इंज किया ते फलाने बाबे ने इंज किया। वो मैं तुहानूं बाद च दसांगा तफसीलां कि की बाबे करते रहे ने। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिता सी आखिरी खुतबे के अंदर कि ऐ ईमान वालिओ, तुहाडे कोल मैं दो चीज़ां छड्ड के चलिया, अगर इन्होंने मजबूती नाल फड़ी रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होवोगे जी। वो दो चीज़ां किहड़ियां सन? एक कुरान जिहड़ा क़यामत तक बाकी रहना है, ते दूजी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत, जिहड़ा ये दो चीज़ां ते कायम रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होएगा। ते अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा दुरुस्त कीता रहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ते अल्लाह के दुआ करी दी या अल्लाह साहब का जो हो चुका सो हो चुका, मेरी जी बाकी जिंदगी है या अल्लाह वो सीधे रस्ते से मैं चलन की तौफीक नहीं, मेरी औलाद को सीधे रस्ते से चलन की तौफीक नहीं, और खात्मा बिल ईमान फरमाई, और मेरिया और मेरे वालदैन दियाँ अगलियां मंजिल आसान फरमा दी। ठीक है, ते अगलियां गल्लां मैं तुहानूं फिर आस्ता आस्ता सुनांदा रहांगा। हुण मेरा दिल करदा कि मैं थोड़ा जिहा तुहानूं मुहम्मद अली इंजीनियर सुनावां, ताकि तुहाडे भी जिहड़े ने ज़हन बदलन। उन्हां लोकां दे ज़हन पहला अकीदा अल्लाह तो शुरू हुंदा है। अगर अकीदा जिहड़ा शाह रब तो नेड़े है ना, रब वो तो अकीदा शुरू हुंदा है, वो अकीदा दुरुस्त हो जाए फिर अगे मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगू फिर अल्लाह रावां खोल दिंदा है, रावां खोल दिंदा है। अल्लाह कोई आऊं भेजेगा, आऊं भेजेगा, आऊं भेजेगा। क्यों? अकीदा दुरुस्त कर लो पहला, अगलियां 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 मंजिल आसान ने। फिर जो अकीदा ही पिछले दुरुस्त, कि जो मर्जी बाबे को जा, भावें चाचिया को जा, भावें जो को मर्जी जा, अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते दुआ करना ए मेरियां 2-4 गल्लां ने, इंशाअल्लाह बाकी नैक्सट टाइम तुहानूं अगले टाइमां दे विच तुहानूं गल्लां थोड़ियां थोड़ियां मैं दसदा रहांगा। जीउंदे वसदे रहो ते सदा खुश रहो ते आबाद रहो। जिहड़ा भी कोई मेरी वीडियो सुनदा पिया, वेखदा पिया, तकदा पिया, मेरे को कोई गलत लफज मूँह निकल जाए तो दरगुजर कर दईओ, उन्होंने ऐ ना कहियो कि ऐ ने गल गलत की है। जे गलत की है तो कोई गल नहीं, इंसान गलती का पुतला है, तुसी मैनू मुआफ कर देना। ठीक है, तो अल्लाह साड़ियां मंजिलां आसान फरमाए। अज का व्लॉग इन्ना ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाए मैं तो रुजू कर चुका हूं। हाँ, बस सिर्फ ये किया करें, जिस मजार पे भी जाए ना, वहां खड़े होकर कहेंगे अल्लाह, ये जो बुजुर्ग यहां दफन है, इनके छोटे बड़े अगले पिछले जो ये छुप छुप के गुनाह करते थे, जो लोगों के सामने करते थे, सारे मुआफ फरमा दे। और ऊंची बात से ये दुआ करनी है। तो ठीक है, आप जरूर जाएं। कब्रों में जाने का हुक्म है ताकि आखिरत की याद आए। मज़ारात पे जाके तो चर्स अच्छी मिल जाती है, मैंने तो नहीं पीनी होती, आपने पीनी है तो आपकी मर्जी। वहां पे औरतों की इस्मत दरी वाला मामला होता है। किस तरीके से, आपको पता है लाहौर में जो बड़ा मज़ार है वो अड्डा बना हुआ है बेहयाई का, तो वो एक चीज। और ये कोई ऐसा सवाब का काम नहीं जो आपने जरूर करना है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। कब्रों पे जाने का हुक्म है, और उसमें औरतें भी कब्रों पे जाएंगी। अब बकी गरकत जो कब्रिस्तान है मदीना शरीफ का, वहां औरतों को एंटर नहीं होने देते। मैंने वहां पे भी कहा कि ये जो तुमने हदीस लिख के लगाई हुई है ना मुस्लिम शरीफ की, और नीचे दुआ, ये तो सैयदा आयशा को हुजूर ने तालीम फरमाई थी
जब उन्होंने पूछा कि मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ मांगू, तो आधी हदीसें तो ना लिख के लगाओ यार यहां पे तुम लोग, औरत क्यों नहीं कब्रिस्तान जा सकती? तो वो कहते हैं जी वो ममानियत है। मैंने कहा वो जवारुल कुबूर की ममानियत है, जो औरतें कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। और इमाम तिरमिजी ने बकायदा इस हदीस के ऊपर बहस की है कि नबी इस्लाम ने बाद में औरतों को कब्रिस्तान जाने का हुक्म फरमा दिया उस हदीस के तहत कि कब्र पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए,